Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। कप्तान का 2 टोक ऐलान। बिजली बहरान कम होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर तैयार। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामंजूर। और वनडे सीरीज की तैयारी। और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। ये लोग समझते हैं डर जाऊंगा, डट कर खड़ा हूं, हर साजिश का मुकाबला करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली नहीं जाएंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असेंबली में नहीं जाएंगे, हर साजिश का मुकाबला करेंगे, कप्तान डट गए। बनी गाला में तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक, कप्तान ने सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली में नहीं जाएंगे, ये हुकूमत इम्पोर्टेड है। जराये के मुताबिक इजलास में इमरान खान ने पार्टी क़यादत को मुमकिना गिरफ्तारी पर एतमाद में लिया। कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है। इत्तला मिली है कि इस्लामाबाद पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। और इम्पोर्टेड हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ एक और हथकंडा। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान और पाक फौज के हवाले से कहे गए अल्फाज और इंटरव्यू पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में पाक फौज की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं करारदाद वो शख्स पेश कर रहा है जो असम्बली फ्लोर पर आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया करता था। बुग़्ज़े PTI में हर हद फलांगने लगी शहबाज सरकार। ऊंची हरकतों से बाज न आई, इमरान खान पर कर दिया एक और नाकाम वार। शहबाज हुकूमत काम के बजाय इंतकाम पर उतर आई। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान और पाक फौज के हवाले से कहे गए अल्फाज और इंटरव्यू पर कौमी असेंबली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद वफाकी वजीर अयाज सादिक ने पेश की। करारदाद में इमरान खान पर इल्जामात लगाए गए। करारदाद के मतन के मुताबिक पाक फौज की दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात हैं। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, जिस पर ऐवान खिराज तहसीन पेश करता है और इमरान खान के बयान की मजम्मत करता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब हुकूमत पर परस पड़े। कहा करारदाद वो शख्स पेश कर रहा है जो असेंबली फ्लोर पर आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देता था। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं। नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर करारदाद पास करवाने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की मजम्मती करारदाद पास करने के ऊपर इन्होंने इमरान खान के ऊपर करारदाद पास करने को तरजीह दी। आपके जो मोदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, उन ज़ाती ताल्लुकात को आप पीछे रखें। कौमी असेंबली में नामूस रिसालत से पहले इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. ये हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीहात। पाक आर्मी के जवानों पर कोई शक नहीं। इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था इम्पोर्टेड हुकूमत को इख्तिदार से ना निकाला तो न्यूक्लियर असासों और मुल्क की सालमियत को खतरात पेश आ सकते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत की हो गई हर साजिश नाकाम। खिलाड़ियों का अपने मौक़िफ़ पर इस्तेहकाम। कप्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। तमाम PTI MNAs चेयरमैन के हुक्म के पाबंद। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश ना हुए। राजा परवेज़ अशरफ दिन भर इंतज़ार करते रह गए। PTI अरकान को हल्का नंबरों से बुलाया गया था। हर रुकन असेंबली के लिए 5 मिनट का वक्त मुख्तस था। स्पीकर ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। मुकर्ररा वक्त के बाद फैसला करेंगे। PTI क़यादत ने अपने अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के अमल में शामिल ना होने की हिदायत की है। मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 131 है। और PTI ने सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है। मालूम किया जाए कि साजिश का सहूलतकार कौन है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बरस पड़े, कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। दाखिलत बड़ा जुर्म है, फौजदारी जराइम का सारी दुनिया में।
इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई MNA वहां पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं हो। बाकी ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने मवासलात बना दिया, चौथे ने मजहबी मुड़ी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन। और पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जले पर नमक छिड़क दिया। ट्वीट में लिखा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात मुस्तकबिल में करेंगे। वजीर आजम का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने की शियात मुजम्मिल असलम बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पेशगोई करी कि जो महंगाई इस बार आएगी वो 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ेगी। भूख और उस तड़प को जो है ना वो खत्म कर रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें वो मसरूफ है। और आए थे ये महंगाई मार्च मकाओ मार्च करके, और इन्होंने जो है पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा महंगाई का देने जा रहे हैं जो 75, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये चलाइएगा जी। 75 साल में एक दफा पाकिस्तान में पहली दफा महंगाई आई थी भुट्टो के दौर में, दूसरी दौर में आई थी 2008-9 में जी। और अब जो अब आएगी महंगाई वो 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा। और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि जो है लोगों की कमर टूट जाएगी। 30% से ज्यादा गालिब इम्कान है कि इस साल महंगाई होगी। महंगाई मार्च करने वाले महंगाई पर महंगाई कर रहे हैं। हुक्मरानों को गरीब का एहसास नहीं। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं कि हुकूमत कोई वादा पूरा नहीं कर रही, तिजोरियां भरने में मसरूफ है। अब भी वक्त है, महंगाई कंट्रोल कर लो। गरीब की बद्दुआ तुम्हें किसी तख्त का नहीं छोड़ेगी। आओ ना, मरीम नवाज किधर चले गई? आप तो बहुत बोल रही है। आ जाओ, अभी निकलो, आवाम से मिलो, आवाम के बात सुनो। एक पंखा और एक लेट पे 8,000 रुपए। अगर हम क्या करें? हम किधर जाएं? एक तरफ से जो वज़ीर आज़म आते तो लोड शेडिंग आते, दूसरी तरफ से जो वज़ीर आज़म आते तो महंगाई आते। वादा पूरा नहीं कर रही। ये सब गरीब आदमियों को, आवाम को परेशान कर रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। इन्हें शर्म गैरत बिल्कुल भी नहीं है। कपड़े भी बेच के ना आटा और चीनी सस्ती करूँगा, ये आते 150 रुपये और के हो बता गया है। घी इतना महंगा हो गया है, आटा इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 600 रुपया किलो घी है, 6000 से आटा हो गया है। पता नहीं हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या होगा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन एक वक्त हम खाना खाते हैं, एक वक्त छोड़ देते हैं। नहीं, मसला इमरान खान का नहीं है, मसला इस माशी निज़ाम का है। अगर माशी निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होता तो किसी चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर। जो रोज़ कमाने वाला आदमी था वो एक पाव लेके गुजारा कर लेता था, अब उसे किलो का पैकेट चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो आधा किलो का ले लेगा। कुछ कंपनियाँ आधा किलो बनाती हैं, कुछ कंपनियाँ नहीं बनाती। अब उसे हर हाल में किलो लेना है। जिसकी 600 रुपये या 700 रुपये दिहाड़ी है वो तो 1 किलो तेरी घर लेके जाएगा, और वो क्या खाएगा। आवाम को परेशान करने के लिए खुले तेल को बंद कर दिया गया। आगे देखिए डमी हुकूमत मुसल्लत। और MQM को लॉलीपॉप। अहम खबर देंगे आपको ओकाड़ा से, जहां थाना चौचक की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। दरियाए रावी कस्बा तातार में डाकुओं ने 3 दुकानों का सफाया कर दिया है। 6 मुसल्लह डाकुओं ने तीनों दुकानों का सफाया किया। करियाना समेत 3 दुकानों से तकरीबन 20 लाख रुपए लूटे गए। हुकूमत ना बेरोजगारी रोक पा रही है, ना ही महंगाई, बस आवाम को हर रोज नए लारे दे रही है। आज भी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कोई पॉलिसी तो नहीं दी, बस नई कहानी सुना दी। कहा आज से हमारा नारा तब्दील हो गया। नारा है अब क्या है और करके दिखाएंगे। आज के बाद हमारा नारा है कि किया है
और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वी हैव डन दैट, वी विल डू दैट अगेन इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं, अब इस रियासत की फ़िक्र है। अगर कोई जमात जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने की एक जुस्तजू है, जो मेहनत कर सकती है, जिसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान को बनाने में है, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की एक तरह से बदकिस्मती भी है और एक तरह से खुशकिस्मती भी है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है। जब मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान ऐसी हालत में उनके सामने आया जब पाकिस्तान का पता नहीं था कि कितने दिन के लिए सर्वाइवल है, तो ऐसी हालत में वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर गए। और यहाँ आपको बताएं कि कार्डिक सर्जन डॉक्टर काशिफ महमूद का कप्तान के नाम मोहब्बतों भरा पैगाम। बरतानिया में मुकीम डॉक्टर काशिफ बोलने से कासिर हैं। उन्होंने वॉइस सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा। वीडियो वायरल हो। Khan Sahib, I was a cardiac surgeon in Imperial College London, and since the start of this disease in 2018 I lost my career, which I've been pursuing since 2000. I have progressively deteriorated and lost my movement and speech, and now I can't speak, can't eat, can't move my body at all, but I am determined to stand by you in your fight for the people of our country, because I believe you are on the right path, I wake up every morning and start to play my part on social media, as that's the only thing I can do for now. Listen to all the propaganda on TV against you, and then listen to a number of vlogs from credible journalists and counter the propaganda by addressing to all my Facebook friends and family, and have requested my family and friends to share it so the real narrative is spread to as many people possible. It takes me hours to write a paragraph, but unfortunately that's the only way I can help your campaign. और अभी आपको ये बताएं कि नून लीग जाली ऑडियो वीडियो का सहारा ना ले, ठोस सबूत हैं तो सामने लाए, अदालतों में जाए। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का चैलेंज बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिस खातून ने कभी कोई काम ना किया हो उनके पास सारे ज़राए हैं, वो हुकूमत में हैं, खान के खिलाफ सबूत हैं तो सामने लाएं। खातून ने कभी एक ज़िंदगी में एक दिन कोई काम नहीं किया हो, कोई मेहनत नहीं की हुई हो, उनको बोलें कि उनके पास सारे ज़राए हैं, उनके पास सारी एजेंसीज़ हैं, वो इस्तेमाल करें, और अगर उनको कोई भी चीज़ खान साहब या उनकी ज़ात पे निकले तो वो तो हुकूमत में है, वो कुछ करें, लेकिन उनसे कुछ निकलता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दिन से पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी ने माना ही नहीं है। ना तक मलिक रियाज साहब की बात है, वो एक ईजी टारगेट है, ज़ाहिर बात है, वो हुकूमतों के करीब रहते हैं, तो इसलिए उनको एक टारगेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उनके करीब है तो उनको टारगेट उस तरीके से किया गया है। अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे आगे ले आए, कोर्ट्स में जाएं, FIA में जाएं, कोई अदालत में जाएं, कोई अवाम को एटलीस्ट कोई चीज़ दिखा दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वफाकी बजट की तैयारी और महंगाई पर भी बात होगी। काबीना के अरकान को लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम फैसले भी होंगे। काबीना 3 जून को होने वाली ECC फैसलों की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2021 भी इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत नाकाम हो गई। डॉलर के इम्तिहान में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फेल हो गए। रुपये को उठाना वज़ीर ख़जाना के बस से बाहर। डॉलर भी काबू ना कर सके। इंटरबैंक में रुपये की कदर में मज़ीद कमी। डॉलर ने फिर डबल सेंचुरी कर ली। डॉलर 2 रुपये 14 पैसे बढ़कर इंटरबैंक में 200 रुपये 6 पैसे पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 201 से 205 रुपये तक कमी वाक़ई हुई है। माहिरीन ने मईशियत ने हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज़। मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत ने पिछले हफ्ते डॉलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस हफ्ते फिर ऊपर चला गया। ज़राए मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। बरामदी सनद भी मुश्किलात का शिकार है। माहिर मईशत ने आने वाले मुआशी साल को तारीख का महंगा तरीन साल होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया।
मुल्क पर डमी हुकूमत मुसल्लत है। पाकिस्तान के फैसले पार्लियामेंट के बजाय IMF के दफ्तर में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है महंगाई और बेरोजगारी ने 22 करोड़ आवाम को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है। बिजली, गैस और तेल की कीमतों को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत फैसला वापस ले। इन्होंने रुलाया, आवाम को इन्होंने तड़पाया, आवाम को इन्होंने इस्तेमाल का गुलाम बनाया। हमारी हुकूमत आज भी कशकोल मिशन पर है। इन लोगों की वजह से 7 करोड़ लोग शरह गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इन लोगों की वजह से आपके 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम, साफ पानी की सहूलत से महरूम। यही वो लोग हैं जिनके हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि आप दरमियान से हट जाए। वे कल इसराइल से दोस्ती करने के लिए तैयार है। और वजीर आजम का ऐलान अवाम के लिए वबाल जान बन गया। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग, दौरानिया कम होने के बजाय बढ़ गया। 8 से 12 घंटे रोजाना बिजली गायब रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों की जिंदगी अजीरन, कारोबार ठप, देहात में बिजली जाती है तो वापस ही नहीं आती। पंजाब में भी कई घंटे की लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल हो गया। बिजली तो आती ही नहीं भाई, रोने के लिए हम रह गए हैं। हुकूमत इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही। वो तो एसीओ में बैठे हुए, उनको क्या ख्याल आना है गरीब का? गरीब का ही ख्याल आना है। रात को सोना भी बहुत मुश्किल होता है और सुबह टाइम पे वर्किंग पे आना होता है, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। होगा तो कस्टमर नहीं पास आएगा और उसी वजह से काम के हालात भी नहीं है और जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं इधर से। लोड शेडिंग और एक महंगाई अब समझ से हम लोगों से बाहर हो चुका है। कुछ नहीं, लोड शेडिंग पे तो रहम कर दें। लोगों को कारोबार तो करने दे, जो रोजगार करते हैं वो उससे भी बेचारे चले गए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में लोड शेडिंग बदस्तूर बरकरार है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे तक ले आएंगे। जो सूरत हाल मिली है उसे चैलेंज समझ के कबूल किया। जुलाई में बेहतरी दिखना शुरू हो जाएगी। और तहरीक इंसाफ ने जो LNG के नए मुआहदे किए वो लीगी हुकूमत से 31% सस्ते थे। शाहिद खाकान अब्बासी की तहरीक इंसाफ की तवानाई पॉलिसी पर तनकीदी गुफ्तगू पर रद्दअमल देते हुए PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इन मुआहदों से पाकिस्तान को अगले 10 सालों में $3 अरब की बचत होती। ये निकम्मी और नाअहल हुकूमत सिर्फ मफरूज़ों पर चलती है। उमर अयूब का कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली घरों को पैसे नहीं दे रही, इसलिए आवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है। इस हुकूमत की शाह खर्चियाँ ज़्यादा और हिकमत अमली कम है। मुल्क में नए इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। इंसान खुराक से महरूम है और अशराफिया को कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक की पड़ी है। गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया कि कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक पर पाबंदी है, लिहाजा वजीर आजम से उस पर आयद पाबंदी हटाएं। मरियम नवाज ने फौरी ट्वीट किया और मिफ्ता इस्माइल को हिदायत की कि इस मामले को देखा जाए। फौरन एक्शन लिया गया और कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक पर आयद पाबंदी हटा दी गई। भूख, गुर्बत, बेरोजगारी, हर शख्स की जुबान पे है आहोजारी। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और अशराफिया को फिक्र है अपने कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक की। गरीदा फारूकी ने बेहिसी की इंतहा कर दी। पहले मुतालबा किया कि कुत्तों की खुराक पर आयद पाबंदी हटाई जाए तो मरियम साहिबा ने फौरी नोटिस ले लिया। तू कौन, मैं ख्वामखा, ना कोई ओहदा ना मनसब। वजीर खजाना को हिदायत की कि मामले को हल किया जाए। वजीर आजम को भी कुत्तों का दुख सताने लगा, पलटा खाया और कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक से पाबंदी हटा दी। ये होती है हमदर्दी, जिसकी मिसाल शहबाज और मरियम नवाज ने कायम कर दी। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर के आखिर तक इंतखाबात कराने के लिए रजामंद। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अक्टूबर के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, लेकिन फैसला हुकूमत को लेना है कि वो इलेक्शन कराना चाहती है या नहीं। इंशाल्लाह वी विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, बट लेकिन जो इसमें फैसला साजी होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है। ये तो एग्जिस्टिंग डिलिमिटेशन की बात है। तो हमने फॉर्मर गवर्नमेंट को भी ये लिखा था और अभी इस गवर्नमेंट को भी हमने मीटिंग में भी बता दिया और रिटर्न में भी दे दिया कि इट हैज़ टू बी 31 दिसंबर, द डेडलाइन हैज़ टू बी फॉलोड, वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा नई डिलिमिटेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने विफाक और पंजाब हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जारी एलामिये में कहा गया है कि महंगाई मुकाम मार्च का ड्रामा रचाकर
हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल कायम की गई। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार पर काबिज हुई है। मौजूदा हुकूमत महंगाई का तूफान लेकर आई है। हुकूमत बिजली, गैस, पेट्रोल बम गिराकर अवाम पर अजाब की सूरत में मुसल्लत हुई। हाई कोर्ट बार ने मौजूदा हुकूमत के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करने की मजम्मत करते हुए कहा कि वकला समेत तमाम शहरियों की गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और तज़लील की गई। हाई कोर्ट बार ने हुक्मरानों से मरात, मुफ्त पेट्रोल और प्रोटोकॉल ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। बार ने मुतालबा किया कि किसी हुक्मरान, सरकारी अफसर की जायदाद बैरून मुल्क हो तो एहतसाब किया जाए। सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुक्मरानों की जेब से लिया जाए। और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। वो कुछ दिन वहीं क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि साबिक सदर ने आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को आज जोहराने पर मदऊ कर रखा है। हमजा शहबाज बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम को लॉलीपॉप थमा दिया। एमक्यूएम अरकान की तरक्याती स्कीम बजट में शामिल की जाएंगी। आइंदा माली साल बजट में एमक्यूएम की तजवीज़ स्कीम शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान वजारतों के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। एमक्यूएम का मुतालबा है कि बल्दियात, सेहत, तालीम, महकमा लेबर और ट्रांसपोर्ट की अहम वजारतें उन्हें दी जाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये मुतालबा मंजूर नहीं है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान आज एक और बैठक होगी जिसमें कराची, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिंध काबीना में वजारतों का मामला ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पांस और तबसरा देने की मजाज है। नस्ट में सेमिनार से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी खजाना खाली है, उसके बावजूद हुक्मरानों की सरकारी खर्च शाहाना हज करने की है तैयारी। हुकूमत ने सरकारी खर्च पर 200 अफराद को हज कराने की तैयारी कर ली, जिस पर कौम के 17 से 18 करोड़ रुपए अखराजात आएंगे। सरकारी खर्च पर हज करने वाले सरकारी मुलाजमीन में हुकूमती अरकान के नूर नज़र 16 ड्राइवर्स, 20 सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सरकारी हज फहरिस्त में खानसामा, ट्यूबवेल वर्कर्स और पंप ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। गुस्ताखी रसूल नामंजूर। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ गए। कौमी असम्बली और सेनेट में भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी की मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। मोदी सरकार से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जुमे को पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली का भी ऐलान किया गया। करारदाद में कहा गया कि तौहीन आमेज़ रिमार्क से मुस्लिम उम्मा में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। भारत में मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. हम हर किस्म तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सख्ती भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत की हुक्मरान जमात, बीजेपी के तर्जुमान और दीगर रहनुमाओं की शान रिसालत में हरदसराई, पाकिस्तान में बसने वाला एक एक बाशिंदा और जी नफ्स में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। सेनेट में भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ अरकान फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इस इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बीजेपी का इक़दाम मुसलमानों पर हमला करार दे दिया। हिंदू सेनेटर दिनेश कुमार ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। ये बीजेपी का बयानिया है, ये हिंदू मजहब का बयानिया नहीं है। हिंदू मजहब ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के हमें सबक दिया है कि तमाम मज़ाहिब का भी उतना ही एहतराम किया जाए जितना अपने मजहब का एहतराम किया जाता है। हुक्मरान जमात है जो इंडिया की, उनकी जानिब से
मोहसिन कायनात अल्लाह के पैगंबर रहमतुल आलमीन के खिलाफ जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई है, यकीन जाने जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे जितने मुस्लिम सेनेटर्स हैं उनके जज्बात मजरू हुए। मैं समझता हूँ कि आज इस ऐवान से एक मुत्तफिका करारदाद आनी चाहिए। हमारा ये भी एक मुतालबा आना चाहिए जो भारतीय मसनूआत हैं दुनिया भर में, तो उनके जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं कुछ लोग कर भी रहे हैं, और ये भी मुतालबा आना चाहिए कि उनका भी बाइकआउट किया जाए। सियासी इख्तलाफात या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर, वो अपनी जगह पे, लेकिन जब बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन, उनकी हुर्मत, उनके तक़द्दुस, उनकी इज़्ज़त पे आती है, तो आलम इस्लाम का एक एक बच्चा और एक एक फ़र्द बैक ज़ुबान लब्बैक कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम हमारी जानें आप पे कुर्बान। तो अरब मुसलमानों के ऊपर हमला है, ये आलम इस्लाम के ऊपर हमला है, और ये बदतरीन दहशतगर्दी जिन लोगों ने ये काम किए हैं वो इंसान नहीं है, दरिंदे हैं, और वो लोग हैं कि जो इस दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ वो धकेलना चाहते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।